चुनाव जो है हम लोग चाहते हैं कि हर तरीके से अपना कार्यकर्ता जो है उनको सारा निर्देश दिया जा रहा है। श्रुति का चुनाव पार्लियामेंट का सामने आ गया है, तो सारे के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और कार्यकर्ताओं को उनकी ड्यूटीज़ बांटी जा रही हैं ताकि आने वाले समय के अंदर चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जो है काम कर पाए। क्या कुछ हिदायतें दी गई? नहीं, हिदायतें तो आप जानते हो, कार्यकर्ता जो है ये रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता जो है उससे बढ़ के कोई होता नहीं है, आप जानते हो। और हमारे लिए तो कार्यकर्ता सबसे आगे सर्वमान्य है और भाई दिलो जान से हम कार्यकर्ताओं के लिए करना चाहते हैं और भगवान ने अगर चाहा हमारे हाथ में अगर सत्ता आती है तो कार्यकर्ताओं को सूद के समेत हम भी देंगे वापस। मैम, जैसे आपने बात की, सारी रणनीति तैयार की, तो क्या लगता है कि 2019 का चुनाव किस तरह से आगे फाइट किया था? 2019 का चुनाव निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये तो सामने नज़र आ ही गया। पिछले 5 सालों के जो हालात हैं आप सबने देखे हैं, किस तरह से हर वर्ग जो है वो दुखी है। किसान अलग दुखी है, बेरोजगार अलग दुखी है, महिलाएं अलग दुखी हैं, कर्मचारी दुखी है, कौन सा वर्ग ऐसा, व्यापारी दुखी है। हर एक वर्ग जो है उसको इस बीजेपी सरकार ने क्षति पहुंचाई, कहीं ना कहीं उनको इतनी बुरी क्षति पहुंचाई है कि वो अपने लायक नहीं रहे। तो इसलिए अब हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, किसी भी तरह का गवर्नेंस नहीं है, आलम जो है वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि बर्बादी के कगार के ऊपर खड़े हो गए हैं। तो जनता जो है अब खाली समय देख रही है कि वोट की चोट के जरिए इनको कैसे बाहर निकाला जाए। मैम, आपने बात की विकास कार्यों की जो कि आपकी सरकार के टाइम पे शुरू हुए थे, लेकिन इन्होंने उनको चेंज कर दिया, तो क्या कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, जो श्रुति ने जो करवाया था एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रुति ने करवाया था, तो मेडिकल कॉलेज का इन्होंने अब जाकर शिलान्यास करा है, जिस मेडिकल कॉलेज की रजामंदी 5 साल पहले मिल चुकी थी, जिसका पैसा आ गया था, सब कुछ हो गया था, निर्धारित हो गया था। अब जो है 5 साल तक तो हमारे लोगों को इससे महरूम रखा। अब इन्हें मालूम है इनकी सरकार जा रही है, अब जाकर मुख्यमंत्री जी आते हैं और बड़े बड़े ऐलान करके जाते हैं। सच्चाई ये है कि हरियाणा, भिवानी और दादरी जिले को एक भी ऐसी सौगात इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने नहीं दी जो कोई नाम के लायक होती। अब जो है हमारी ही करी हुई चीज़ का, श्रुति का दिया हुआ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या कहते हैं, इनका क्या कौन धन्यवाद करेगा। हमारी जो केंद्र की जो योजनाएं श्रुति जो लेके आई थी, सारी योजनाएं जो है निकाल के तितर बितर करके इधर उधर भेज दी, भिवानी से बाहर भेज दी। और अब अच्छा होता मुख्यमंत्री जो हैं कल शिलान्यास करते, ये पंडित नेकीराम जी के नाम से जो करा है, बहुत अच्छी बात है। चौधरी बंसीलाल जी जो हैं कहते थे हमेशा कि पंडित नेकीराम जी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके नाम से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई, तो उनके नाम का मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो अच्छा होता श्रुति को जो है लेकर बुलाया जाता और श्रुति से शिलान्यास करवाया जाता, क्योंकि ये सारा काम, इसके रजामंदी, इसके पैसे, इसका सारा कुछ तो श्रुति ने करवाया। अब आज आके मुख्यमंत्री आके शिलान्यास करके चला जाए तो लोग बेवकूफ़ थोड़ा है। मैं क्वेश्चन हूँ कि प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा गया है और सीधा महासचिव बना दिया गया है, एक ही परिवार से सीधा ऐसे एकदम से बनाना क्या कहीं किस हद तक जाएगा? नहीं है, सीधा बनाने वाली बात नहीं है। देखो, प्रियंका जी जो हैं बहुत पहले से, राजीव जी के समय से जो है वो अपना योगदान देती आ रही हैं। सोनिया जी के लिए करा करती थी पहले, फिर राहुल जी के लिए भी करा, प्रचार उसके अंदर हमेशा आगे रही हैं। तो वो सारा, ये तो मतलब उनको तो पूरी तरह से विरासत के अंदर मिली है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और मैं समझती हूँ जो विरोधी दल हैं उनके अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है कि अब प्रियंका गांधी जो यूपी में आ गई हैं, तो अब उनका सिलसिला सबका ख़त्म होने जा रहा है। करनाल और जींद उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जहां कांग्रेस पार्टी हारती दिखती है वहां ईवीएम मशीन को खराब बता देती है, जहां जीतती है वहां भी ईवीएम मशीन को खराब बता देती है, तो मुंह पे ये बात रटी जा रही है। ये तो मुख्यमंत्री जी और इनके सारे के सारे लोग जो हैं कुछ भी कहते हैं, सारे के सारे झूठ के बुलंदे हैं भाई। भ्रष्टाचार जो है इतना ज़बरदस्त हो रहा है, सारा
जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। आज हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का आलम है सारी जगह। कहीं चले जाओ सारे बता देंगे। हर एक इसके अंदर जो अफसर, ये जो सरकारी दफ्तर है उनके अंदर क्या हाल हो रहा है, बताओ भाई क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल जी, इनको पता है जी, सारा आपको भी मालूम है। हाँ, आपको नहीं पता जी। तहसीलदार ने खुली और खट्टर के सामने शिकायत कर ली, सारे पासदान जुलूस निकाल लिया। लोग जानते हैं जो हो रहा है। एक मिनट भैया, तो ये आपने सुन लिया किस तरह से लोग सारी बात कर रहे हैं। हम तो जनता के बीच के लोग हैं। तो यहाँ जो इस तरह से हवाई बात करते हैं ना, उनको और 6 महीने के अंदर अंदर पता चल जाएगा इनका क्या हालत लोग करने वाले हैं। तो श्रुति तीसरी बार एमपी का चुनाव लड़ रही है, तो क्या कुछ मुद्दे सामने और जनता के लिए क्या कुछ नया होगा, बता दी। देखिए, श्रुति के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो तो जनाब हाथ खड़े कर गए, कह गए कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। तो अब आप ये बताइए, जनता जो है अपनी सवालों का जवाब मांगने किसके पास जाए? अब किसी और को उतार के ले आएंगे, फिर कोई और आ जाएगा, तो जवाबदेही तो रही नहीं ना। हम हैं यहाँ पे जवाबदेही के लिए। हम जहाँ खड़े होंगे वहाँ खड़े रहेंगे, जीते हारें ये हमारा घर है और इस घर को हम संवारेंगे। ये जो सारे चुनाव के टाइम फुदकते इधर आते हैं, फुदकते उधर आते हैं, इनसे कभी कुछ नहीं होने वाला।